हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी थी। और बेटा, दो फीचर भी पढ़कर गए थे। कुछ इलीगल बातें भी आपने जान ली थी, ठीक है ना। भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े आपकी सलाह की किसी को, तो ऐसी सलाह बिल्कुल ना दी जाए। चलो खैर सुन। बस बाबू, सबसे पहले हमने फीचर ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमने एक फीचर पढ़ा था सबसे पहले, परमिशन एंड क्लोजर। सब सामने देखते हो बेटा, मेरे को बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, मैं छुट्टी हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप इन सम केसेस। कोई लीगल फॉर्मेलिटी लिखो के कहां भाई, कोई फॉर्मेलिटी नहीं लिखी है। क्लोजर क्लोजर उतना ही आसान टीचर वगैरह और अलावा। और मैंने कंपेयर करना शुरू कर दिया था बेटा, क्योंकि मैं कह रहा था अगर कंपेयर नहीं करूंगा तो लाले पड़ जाएंगे बेटा। कंपनी को भी बंद करना इतना आसान है क्या? कल मैंने बताया था, कंपनी बंद कराने में तो बेटा 6-6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने कंपनी बंद कराने के लिए। अच्छा भाई सामने देखो, देख सामने देख, समझ में आया? फिर बेटा हमने डिस्कशन किया था टीचर की लायबिलिटी। बहुत सोल पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब in case business assets are not sufficient to meet the business liability, then sole proprietor's personal asset could also be sold out. पूरा छोटा नहीं है अभी बाबू आगे बढ़ रहा है। बाबू, थर्ड फीचर दिया हुआ है सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। बहुत आसान है, सबसे लास्ट फीचर कराऊंगा मैं ये आज के दिन का। आगे बढ़ाते हैं मुश्किल। ठीक है ना, ध्यान रहे। आओ सामने देखिए तो फोर्थ तरीके से बोलते हैं ना। एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में 100% कंट्रोल सोल प्रोप्राइटर है। लेकिन जो कंट्रोल है आपका ही कंट्रोल है, अकेले बंदे कर रहे हो और आप ही का कंट्रोल है 100%। एक बात बताओ, क्या डिसीजन मेकिंग करते टाइम किसी से पूछना है, किसी को कुछ बताना है, किसी की इंटरफेरेंस है आपके डिसीजन में? नहीं ना। तो सोचो अगर पार्टनरशिप होती, मेरी पार्टनरशिप है, मुझे अच्छे से एहसास है, मुझे को नहीं बोर्ड खरीदना है, खरीद लूँ आज सीधा क्या उठा के? नहीं भाई नहीं, ऐसे कैसे? पार्टनरशिप फॉर्म है, पहले पार्टनर से पूछो, हाँ भाई एक स्मार्ट बोर्ड खरीदना है, खरीद ले? नहीं नहीं नहीं, 2 महीने डिले करो। कितना कर दोगे? 2 महीने ही होगा सर। अगर 100% इंटरफेरेंस हमेशा बना रहता है। अगर पार्टनरशिप टूटने की वजह ये इंटरफेरेंस होता है, क्या आपने अपने आसपास पार्टनरशिप दूसरों के इंटरफेरेंस बड़ी होती है, ठीक है ना? बात समझ में आ गया? अगर आप 100% मालिक हो, सोल प्रोप्राइटर हो, 100% कंट्रोल काइंड ऑफ प्रोप्राइटर हो, कोई भी दुनिया का डिसीजन ले सकते हो बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए। सर देखो, आप दूसरों की ओपिनियन सुन सकते हो, but you are not bound by the opinion of others.
ठीक है, ओपिनियन सुनने में क्या है, मुझे कुछ करना है, मैं प्रोप्राइटर हूँ, मान लो मैं प्रोप्राइटर हूँ, खरीदना चाहता हूँ बाबू, हो सकता है कोई ओपिनियन दे, कोई कहे अच्छा है कोई खराब है, ओपिनियन सुन सकता हूँ मैं, किसी ओपिनियन से बाउंड तो नहीं, पर पार्टनरशिप में तो बेटा अपने पार्टनर्स की ओपिनियन से भी बाउंड होते हो। मान लो आपकी पार्टनरशिप में 4 पार्टनर है, तो कह दिया खरीदना, एक ने कह दिया खरीदना, और आप भी खरीदना चाह रहे हो, फंसे रहो, कर कुछ नहीं सकते, मेजोरिटी नहीं है किसी के भी फेवर में। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से एक बात बता देता हूं, और यहीं से लिंक करती हुई एक मेरिट बाबू, अगर 100 के 100% कंट्रोल आपका है, 100% डिसीजन मेकिंग आपकी है, तो बाबू आप डिसीजन मेकिंग कितनी जल्दी करोगे शायद आपको आइडिया होगा। अगर 100 के 100% कंट्रोल है, मुझे किससे पूछना है, मेरी यहीं से लिंक करती है मेरिट का बेटा, मैं कराऊंगा, मेरिट का नाम है decision making. Oh, in case of sole proprietor, decision making is very quick, very immediate, very prompt. सारा कंट्रोल मेरा है, मैं जो बताऊं, 1 मिनट में जजमेंट दिखाई तो सकता हूं मैं तो, लेकिन बेटा मैं यहाँ से कंपेयर कर देता हूँ, अगर कंपेयर करूंगा तो मजा नहीं आएगा, और कंपेयर करूंगा तो क्लैरिटी 1000% होगी। सुनना बाबू, के केस में ना जजमेंट कैरेक्टर्स जो बेटा कम से कम किसी कंपनी 3 हो सकते हैं, और बेटा मैक्सिमम 12, कम से कम 3 और मैक्सिमम 12। तो जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसी भी मुद्दे पर डिसीजन लेना होता है, तो सबसे पहले कोई भी डायरेक्टर एक नोटिस मिलता है सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, काम की बात सुन लो बेटा, तो सारे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस दिलवाता है, मीटिंग करते हैं, यहाँ पर करते हैं, मीटिंग का एजेंडा ये होगा, ठीक है ना, मीटिंग का टाइम ये रहेगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वो मीटिंग कब हो सकती है बेटा, वो मीटिंग हो सकती है कम से कम 21 दिन का नोटिस देने के बाद। यानी कि मैं एक बात बोलूं, अगर आप एक कंपनी हो और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसी ने प्रॉपर्टी दिखाई, बहुत बड़ी लैंड, और बड़े सस्ते दामों में दिखा दी, 50 लाख की लैंड दिखाई, जबकि उसकी एक्चुअल मार्केट कीमत उसको लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 2 करोड़ होनी चाहिए, 50 लाख की लैंड खरीदने का वो मन बना रहा है, क्या वो कंपनी के नाम पर अकेले लैंड खरीद सकता है? कभी भी नहीं, पहले पूछ तो ले बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। मान लो किसी कंपनी में 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो एक लौता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पे मौजूद है, 4 नहीं है, क्या करे वो? ऐसे नहीं होता कंपनी में, फोन करा दूसरे को, हाँ, दूसरे को करा, हाँ चल भाई कल कंपनी के नाम रजिस्ट्री होगी, ऐसे नहीं होता, कंपनी में मिलना पड़ता है पहले, हर चीज लिखी जाती है, मिनट्स बनते हैं, हर बोर्ड मीटिंग लिखी जाती है। तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या किया, नोटिस भिजवाया कंपनी के थ्रू सारे के सारे बचे हुए 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि हमें मिलना है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, परचेज ऑफ लैंड है, मीटिंग का टाइम क्या ये है, मीटिंग की डेट क्या ये है, ये मीटिंग कब, ये नोटिस कब मिलना चाहिए, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग, यानी कि अगर आपने 28 अप्रैल को मिलना है तो 7 अप्रैल तक सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलने जाना चाहिए। अब मान लो आप खुद सोचो, मैं आज बैठा हूं, मान लो 1 मई है, मेरे हाथ में कोई प्रॉपर्टी है, बड़ी सस्ती मिल रही है, मुझे मिलना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, बाकी मैं कितनी तारीख से पहले नहीं मिल सकता, 22 मई से पहले नहीं मिल सकता, 21 दिन का नोटिस चाहिए जी। 22 मई को सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे, 5 जने बैठे, मैंने बताया प्रॉपर्टी के गुण, प्रॉपर्टी दिखाई, सब कुछ किया, बाबू अब हम डिसीजन लेंगे विद मेजोरिटी कि खरीदना है कहीं। सर आप सोचो फिर तो सोल प्रोप्राइटरशिप कितने गुना अच्छी है, कंपनी को एक छोटा छोटा जजमेंट लेने के लिए 21-22 दिन चाहिए, आप कितने अच्छे हो अगर आप अकेले धंधा कर रहे हो। अरे अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी मिल रही है जिसकी एक्चुअल मार्केट कीमत 2 करोड़ है, मैं तो शायद कल सुबह रजिस्ट्री करा लूंगा अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं। डिसीजन मेकिंग इज वेरी क्विक, वेरी इमीडिएट, वेरी कॉम, क्या किसी की इंटरफेरेंस आ रहा हूं? सारा का सारा कंट्रोल मेरा था, कंपनी में दिक्कत समझ में आ गया। और मैं बोलूं अगर आप कंपनी में 5 नहीं 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, दोने का खरीदते दोने का नहीं खरीदते, फिर क्या? कुछ नहीं, आज कोई जजमेंट नहीं निकला, मीटिंग एडजर्न, अगले 21 दिन के बाद मिलेंगे। सर इसी वजह से ऐसी एक बात बोली जाती है कि ज्यादातर ना सोल प्रोपराइटर मार्केट अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर लेते हैं,
क्योंकि अकेला आदमी है, जजमेंट लेने में कुछ देर नहीं लगाएगा, वो ज्यादातर मार्केट से अपॉर्चुनिटी उठा कर ले जाते हैं, जबकि कंपनी चीजों को एनालाइज करने में इतना टाइम खराब कर देती है कि बेटा, और 21-21 दिन का नोटिस जो है ना, ये बहुत खराब कर देता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। बच्चे सर 2 करोड़ की चीज 50 लाख में मिलेगी, शायद 21 दिन बाद तक तो बचे भी ना, आप तो भी 21 दिन बाद मिलोगे, तब तक तो हो सकता है बिक के भी 2 बार ना बिक जाए। समझ में आ रही है बेटा बात? क्लियर है? तो कंट्रोल का डायरेक्ट रिलेशन है मेरिट के साथ। क्या मैं क्लियर इस बात को लेकर? पक्का से सबको समझ में आ गई? बाबू टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, फटाफट से हेडिंग रीड करना कंट्रोल। ऑल ओके? क्लियर? आगे बढ़ जाए बाबू। पहली मेरिट्स में पहली मेरिट लिखी है क्विक डिसीजन मेकिंग, ये भी पढ़ेंगे, पढ़ना। ठीक है जी, बोलो ओके, दोनों बातें समझ में आई? बढ़ जाए आगे, चलो बेटा। मैं 5th फीचर का डिस्कशन कर रहा हूं, मैंने भी 3rd फीचर छोड़ा है, सबसे आसान है, बिल्कुल आखिरी में कराऊंगा बाबू। 5th फीचर दिखाई दे रहा है नो सेपरेट एंटिटी। अभी वैसे सेपरेट एंटिटी जैसी बात आपने मुझसे अकाउंट्स में सुनी है कहीं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, ठीक है? मैं चर्चा करना चाहता हूं और मैं उस अकाउंट्स की बात को भी लिंक करूंगा, आराम से सुनना और समझना। इधर देखेंगे सर, सर लिखा है नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। सुनना, कहता है इन द आइज ऑफ लॉ सोल प्रोप्राइटर हो या उसका बिजनेस हो, एक ही बात है। कहता है आपकी कोई अलग से एंटिटी नहीं है, चाहे बिजनेस हो चाहे बिजनेसमैन हो, एक बात। अब आधे बच्चों को चक्कर आ गया होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सोच सोच के, मैं आपको बता देता हूं सर, अकाउंट्स बनाने के लिए माना जाता है कि बिजनेस टू अलग बात, बिजनेसमैन टू अलग बात, वहां माना जाता है, एक्चुअली में नहीं होता। एक्चुअल बात वही है जो बिजनेस स्टडीज बोल रही है। सुन लो दोबारा, मैं बिजनेस स्टडीज पर वापसी करूं, मैंने अकाउंट्स की बात छोड़ दी। नो सेपरेट एंटिटी, कहता है इन द आइज ऑफ लॉ बिजनेस और बिजनेसमैन की एंटिटी सेपरेट नहीं है। वही लिखा नो सेपरेट एंटिटी, आप अलग अलग नहीं हो, आप एक ही बात हो। और बिजनेसमैन पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस की एक एक एक्टिविटी के लिए। इधर देखना प्लीज, मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बहुत क्लैरिटी आए। अच्छा, भगवान करे अगर ऐसा होता है, कह देते बिजनेस अलग बात और बिजनेसमैन अलग बात, अगर ये कह देते, है नहीं ऐसा, कह देते तो क्या होता, मैं बताता हूं बाबू। मेरी एक फर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सक्सेस मंत्र, और मैं इसका प्रोप्राइटर मनीष काकड़ा। अगर लोग कह देते आप दोनों अलग अलग हो, भाई बिल्कुल अलग अलग, मैं पता क्या करता, मैं बता देता हूं। सक्सेस मंत्र एक लोन लेती बैंक से 2-2.5 लाख करोड़ का, ठीक है ना, मुझे घोटाला करना है, मैं 100-200 करोड़ का बिल्कुल नहीं करूंगा, पक्की बात है। 100-200 करोड़ के लिए ईमानदारी बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए, ठीक है ना, रकम ठीक ठाक होनी चाहिए, फिर सोचेंगे बेटा बेईमानी के। अब वो 2-2.5 लाख करोड़ का बैंक से उठाओ लोन, सक्सेस मंत्रा ने उठा लिया, ठीक है जी, और लोग कह देता कि सक्सेस मंत्रा तो अलग बात और मनीष कालरा तो बिल्कुल अलग बात, तो मैंने पहली किस्त भी नहीं देनी थी, आखिरी तो छोड़ दो, एक किस्त नहीं देनी बैंक को। ऐसे ही बैंक वाले मांगने आते, लाओ मनीष जी आपकी फर्म ने लोन लिया था सक्सेस मंत्रा ने, लाओ लोन की किस्त दो। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, सक्सेस मंत्रा अलग बात, मनीष कालरा अलग बात, उसने डिफॉल्ट करा, उससे पूछो, मैं तो जानता नहीं, मैंने कौन पता कौन सक्सेस मंत्रा जी, जिसको मर्जी पकड़ के ले जाओ, ये सक्सेस मंत्रा कागजों पे लिखा है, नाम इसी को ले जाओ अंदर डाल दो जेल में। सर लॉ ने क्या बोला, आप दोनों अलग अलग नहीं हो, नो सेपरेट एंटिटी। चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है सक्सेस मंत्रा, चाहे बिजनेसमैन है मनीष कालरा, ये दोनों एक ही बात है। इन द आइज ऑफ लॉ बिजनेसमैन और बिजनेस एक ही चीज है, एंड बिजनेसमैन इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस।
मनीष कालरा एक एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो सक्सेस मंत्र ने की है। समझ में है इसको एक करने का पर्पस क्या है, वरना सारी दुनिया बेच के खा जाती है भाई साहब। सब कुछ ना काम करते अपनी फर्म के नाम पर और लूटते दुनिया को, और बाबू कभी फंसते भी ना। अगर लॉ कह देता आप दोनों अलग अलग हो तो सर आप दोनों एक और हमेशा एक ही रहोगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात पक्का से। इधर देखो, नो सेपरेट एंटिटी का मतलब समझा, आपकी लॉ की नजर में अलग अलग एंटिटी नहीं है, आप एक ही चीज हो। सक्सेस मंत्रा बोलो चाहे मनीष कालरा बोलो, एक ही चीज। ओके बाबू, रीड करना एक बार फटाफट से बताना। मान्या क्या कर रही है बेटा? अच्छा, क्या है ये एनसीईआरटी है? फिर ये तो प्राइवेट राइटर की बुक होगी किसी, यहीं से पढ़ ले आप। मैंने ना एक बात बोली थी, मैं भी लिख सकता हूँ इसके नोट्स पर, मैं कुछ भी लिखूंगा ना एनसीईआरटी की तौहीन कर दूंगा। इतना बढ़िया चैप्टर लिखा हुआ है एनसीईआरटी। कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ जाए आगे, समझ में आ गई बात? चलो चलो बाबू, लास्ट हेडिंग है लैक ऑफ बिजनेस क्वांटिटी। सब बेटा बिल्कुल पहले अटेंटिव बैठो, अगर एक सेकंड पॉज करो पहले ना, इनकी तबीयत ठीक करना। हेडिंग का नाम है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। कहता है ऐसा हो सकता है शायद बिजनेस कंटिन्यू ना रहे। लोग समझते हैं बेटा क्या मतलब इस बात का, इधर देखना। सर क्यों नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी? देखो बाबू बड़ी सीरियस सी बात है, कहता है सोल प्रोप्राइटर। अर्षद सामने देख ले, अगर मुझे बोलना पड़ा ना मुझसे बुरा बनना नहीं लिखा होगा फिर तूने। बाबू लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, कहता है बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं है। क्यों यार, एक ही तो आदमी है। सर डेथ हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, हो सकती है। सर इंसॉल्वेंसी हो सकती है, भी हो सकती है। बाबू इंसैनिटी हो सकती है, इंसैनिटी मतलब मेंटली इल होना, सर हो सकता है। फिजिकल एलिमेंट हो सकती है, सर फिजिकली इल भी हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, सर जेल भी हो सकती है। कहता है एक ही तो आदमी है, अगर इन पांचों में से कुछ भी हो गया, या तो बिजनेस खत्म, या इट में लीड टू द डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। सर भगवान न करे आप सोल प्रोपराइटर हो, सर पैर की हड्डी टूट गई, सर ऐसा हो सकता है शायद 21 दिन दुकान ही ना खोल लो, और अगर खोल लो तो किसी से खुलवाओ और चुपचाप जाके बैठ जाओ और बहुत सारे काम ना कर पाओ। समझ में आ रही है बात? सर आप सोल प्रोपराइटर हो, डेंगू ही हो गया, बैठ जाओ बेटा, 5-7 दिन के लिए दुकान खत्म है। कहता है एक आदमी है, एक आदमी, डेथ हो सकती है, जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मेंटली इल हो सकते हो, फिजिकल एलिमेंट हो सकती है, इंसॉल्वेंसी हो सकता है। कहते हैं इनमें से कुछ भी हुआ, या तो बिजनेस बिल्कुल बंद, डेथ होगी तो बिल्कुल बंद, या इट में लीड टू द डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, या बिजनेस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, कई दिनों की छुट्टियां हो सकती हैं। सही तो बोल रहा है, ऐसे बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी कहाँ होती है? इवन अगर आप जानते हो भाई आपकी रिलेशन में कोई मैरिज भी होती है ना आउट स्टेशन, और फादर को जाना होता है दुकान से, तो वो सोचते हैं यार मैं आखिरी टाइम पे आ जाऊंगा, एक दिन की दुकान बंद कर दूंगा, मैं 4 दिन नहीं कर सकता। ऐसा आप सब घरों में देखते हैं ना, ये चीजें होती हैं। तो सर बिजनेस के ऊपर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट आता है ना, 4 दिन लगातार दुकान बंद होगी ना, कस्टमर भी किसी और की दुकान देख लेता है फिर। बड़ी सीरियस ही बात है, तो दुनिया है फुल ऑफ कंपटीशन है। क्लियर है बात? जितनी बार बोली हुई समझ में, लैक ऑफ बिजनेस क्वांटिटी में। आओ जी रीड करते हैं, रीड करके खत्म करो फटाफट से पढ़ना। बाबू इनसैनिटी का मतलब होता है मेंटली इल, फिजिकल एलिमेंट मतलब शारीरिक तौर से बीमार हो, फीवर है और हड्डी टूट गई और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है बाबू, ये तभी होती है जब वो धोखा दे जाती है। चलो
हाँ अब स्माइल आ गई, अब आप समझ में आ गए इनको क्या होता है। ठीक है आओ जी, लो बेटा, मतलब काट जाती है ना जब, बस तभी हो सकता है ये। आओ जी बेटा, एक लास्ट फीचर जिसका मुझे डिस्कशन करना है, फीचर खत्म, मेरिट्स में मैंने कुछ मेरिट्स का डिस्कशन कर दिया, वो पता लग जाएगा आपको। बाबू थर्ड फीचर कहता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। मैंने सबसे लास्ट नंबर पे पता क्यों उठाया, क्योंकि कल मैंने मीनिंग में बात क्लियर कर दी थी, याद करो सर। sole proprietorship refers to the form of business organization which is owned, managed and controlled by a single person who is the recipient of all profit and bearer of all risk. सर सोल प्रोप्राइटर और सोल ओनर, सिंगल ओनर बिजनेस के 100% आपका है सर, जितना कमाया सब मेरा, और भगवान न करे लॉसेस हैं तो वो भी मुझे अकेले बियर करने हैं, याद है बात। और मैंने कंपेयर कर दिया था इसको, इट इज अनलाइक पार्टनरशिप फर्म, यहाँ बेटा प्रॉफिट बांटने के लिए भी कोई है, लॉस बांटने के लिए भी कोई है। आप सोल प्रोप्राइटर हो, कोई कुछ नहीं बांटेगा सर। 10 करोड़ कमाओगे आपके हैं, और 10 करोड़ का लॉस ले जाओगे सब आपका है, ठीक है ना। मेरा ना एक फ्रेंड है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है, ठीक है। तो अभी इसराइल और इराक वॉर से ना एक दिन पहले उसने क्या करा, गोल्ड बेच दिया। मतलब शेयर मार्केट में ऐसे ट्रेडिंग होती है कि कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप बेच सकते हो, ठीक है। तो उसने गोल्ड बेच दिया और काफ़ी लॉट में बेच दिया, और जैसे ही वॉर अनाउंस हुई गोल्ड के प्राइस सबसे पहले भागते हैं वॉर में। सैटरडे को अनाउंस हुई वॉर, सैटरडे मार्केट बंद, संडे मार्केट बंद, मंडे बोली 5000 पॉइंट ऊपर कोट, और बढ़ता ही गया अगले 2-4 दिन। 78 लाख रुपए का लॉस हुआ, 78 लाख। मुझे कह रहा है यार शिट, बहुत बड़ी गलती हो, काश ये काम पार्टनरशिप में कर लेता, कुछ बच जाता। तो बात तो फिर घूम फिर के वही है ना, कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, अगर लॉस है और अकेले काम कर रहे हो, सब अकेला ही खाना है, कोई शेयर करने नहीं आ रहा, 100% आपको बियर करना है, ठीक है ना जी। और अगर पार्टनरशिप है तो लॉस बियर करने के लिए भी कोई तो इंसान होगा ही ना आपके पास। क्लियर है? फटाफट से हेडिंग रीड करना। चलो बेटा, अभी हमने सारे फीचर खत्म कर लिए। मेरिट्स में पहली मेरिट थी बेटा क्विक डिसीजन मेकिंग। अब अगली हेडिंग है मेरिट में कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है बाबू। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ने पे ध्यान मत देना, सब सामने देखो बेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेसी। बेटा क्या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हर चीज की सीक्रेसी रहती है? बेटा हर चीज सीक्रेट बनी रहती है। क्यों? बहुत सारे कारण है, आराम से सुन लो बाबू। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हर चीज सीक्रेट क्यों? देखो मान लो अगर किसी बिजनेस के आप प्रोप्राइटर हो तो आप दो चीजें ना हर हाल में कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो। पता कौन सी दो चीजें? कि मैं किससे गुड्स खरीद कर लाता हूँ, दिल्ली में कौन सी दुकान है जिससे मेरा माल आता है, और मेरे कस्टमर कौन कौन है, ये नहीं किसी को पता लगना चाहिए। और क्योंकि मैं अकेला आदमी हूं तो मैं तो कभी बताऊंगा नहीं। अच्छा अगर ये पता लग गई किसी को तो क्या होगा, मेरे कॉम्पिटिटर को पता लग गई दोनों बातें, क्या होगा? नाश कर देगा मेरे बिजनेस का, मानते हो ना सर? क्या अपने आप से आप कभी बोलकर बताओगे? अगर आप सिंगल ऑनर हो कभी बोल के बताओगे तो ये बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ये बात समझ में आती है। दूसरी बात सर, सोल प्रोप्राइटर को अपने अकाउंट्स कहीं पब्लिश नहीं करने होते। आपने जो अकाउंट्स बनाए जहां लिखा मैंने डेटर से, डेटर जिसका नाम राजीव है उससे इतने पैसे लिए हैं, इससे पता लग रहा है ना मेरा कस्टमर कौन है, कौन खरीदता मुझसे माल, पता लग गया ना। डेटर का नाम आती, राजीव माल खरीदता मुझसे। मैंने जो संजीव है जो मेरा क्रेडिटर है उसको 2 करोड़ रुपए देने हैं, मैंने कहीं पब्लिश करना है, अकाउंट्स दिखाने हैं किसी को? सर सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई लॉ नहीं लगता। जब कोई लॉ नहीं लगता तो कहीं लॉ में कह नहीं रखा कि अकाउंट्स पब्लिश करो। ना तो आप अपने अकाउंट्स कहीं दिखाते छुपा के रखते हो, ना ही बेटा आप कभी
खुद से बात बताओगे कि मेरा कस्टमर कौन है और मेरा सप्लायर कौन है, ठीक है ना। अब बाबू यहाँ कंपैरिजन करना फिर बहुत जरूरी है, कंपैरिजन करूंगा तो बिल्कुल क्लियर बना रहेगा बेटा। कंपनी के केस में ना हर 3 महीने बाद अकाउंट्स पब्लिश करना कंपलसरी है। आप देखना चाहोगे कंपनी के अकाउंट्स? दिखाऊं गूगल पे, जिस कंपनी का नाम लोगे उसके अकाउंट्स मिलेंगे। हर मैं अभी 1 सेकंड दो, बस पहले मैं बात खत्म कर दूं, हेडिंग पूरी कर दूं। आप जिस कंपनी का नाम लोगे, जिस अगर सारे नाम लेंगे अलग अलग, मैं सारे दिखा दूंगा। हर कंपनी की डेटर की लिस्ट खोल के दिखाऊंगा, हर कंपनी की क्रेडिटर की लिस्ट। 1 मिनट में पता लग जाएगा कंपनी किस किस से माल खरीदती है और किस किस को माल बेचती है। यानी कि कंपनी के केस में ये इंफॉर्मेशन कभी सीक्रेट ही नहीं रह सकती। सर मेरा ख्याल सबने बैलेंस शीट नाम का वर्ड पढ़ लिया है अकाउंट्स में। सबको पता है कि लायबिलिटी में लिखा जाता है क्रेडिटर, एसेट्स में लिखे जाते हैं डेटर्स। सबने पढ़ लिया कहीं ना कहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कंपनी की बैलेंस शीट पब्लिकली अवेलेबल है और बैलेंस शीट खोलूं और वहां पे डेटर देखो, डेटर की लिस्ट खोल के देखो, सबके नाम दिखा दूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पता लग जाएगा कंपनी के कस्टमर कौन कौन से। क्या ये बात सीक्रेट रही जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरी जान लगा के बचाते हैं? कंपनी के केस में कोई भी बात सीक्रेट नहीं है, हर चीज का डिस्कशन पब्लिकली अवेलेबल होता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा मैं कंपेयर ना करता, हेडिंग क्लियर होती? आपको लगता हर कोई छुपा सकता है अकाउंट्स? हर कोई नहीं छुपा सकता, कंपनी नहीं छुपा सकती, ये सिर्फ आप ही छुपा सकते हो। ठीक है जी, 1 मिनट पहले हेडिंग पढ़ दो, फिर बाबू गूगल बाबा जिंदाबाद, आओ पढ़ना जी। A sole trader is also not bound by the law to publish firm's account. सोल ट्रेडर, सोल प्रोपराइटर किसी लॉ से बाउंड नहीं है कि उसको अकाउंट्स पब्लिश करने हैं। बेटा कंपनी के अकाउंट्स गूगल बाबा में अवेलेबल हैं, हर 3 महीने बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर में निकाल देते हैं, हर 3 महीने बाद निकालने कंपलसरी है। ठीक है जी, बताओ कंपनी का नाम हो तो रिलायंस, अजी आप सबकी फेवरेट। हाँ बस ठीक है जी, मैं समझ गया। आओ जी देखते हैं, मतलब क्या सीक्रेसी। अगर बैलेंस शीट का टोटल पता हो, डेटर पता हो, क्रेडिटर पता हो, कैपिटल पता है, कैश बैलेंस कितना, बैंक में बैलेंस कितना, क्या सीक्रेसी। हमारे को तो लगता है यार नजर लग जाएगी, बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं दिखाना, कंपनियां छाप रही हैं भाई साहब दिन दिहाड़े, तुम कह रहे हो बैलेंस नहीं दिखाना। आओ देखते हैं जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं क्वार्टरली रिजल्ट नहीं पूरी एनुअल रिपोर्ट निकाल देता हूँ पूरे साल की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट 2023। एनुअल रिपोर्ट पड़ी है, मैंने तो कुछ ऐसा भी नहीं डाला कि इन्होंने छुपा छुपो के रखे हो, मुझे मिल नहीं रही है तुम्हें नहीं मिलेगी। सारी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पड़ी हुई है भाई, तो समझो कॉन्फिडेंशियलिटी की तो नाम पे दब्बा है ये। सिर्फ हम ही छुपा सकते हैं बस सब कुछ, ये कुछ नहीं छुपा सकते। अरे यार बावले, आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय। मैं फोन